भारत में भूतों की कहानियां और उनके पीछे की मान्यताएं बहुत पुरानी हैं। इनमें से कई कहानियां लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक धारणाओं पर आधारित है। इनमें से कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जो सदियों से चली आ रही है। कहानी के पीछे की मान्यता कितनी भी पुरानी क्यों न हो, लेकिन आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास करें या ना करें, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर है। आज हम भी आपको ऐसे ही 5 अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर शायद कुछ लोगों को विश्वास न हो, और हो सकता है कि कई लोगों ने उन्हें अपने आसपास महसूस किया हो या फिर कभी उनसे उनका सामना हुआ हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चुड़ैल। चुड़ैल बनने का सामान्य कारण यह माना जाता है कि उस महिला की असमय और हिंसात्मक तरीके से मृत्यु हुई हो, या उसने अपने जीवन काल में प्रताड़ना, धोखा और असहनीय पीड़ा का सामना किया हो। ऐसी महिलाएं चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं क्योंकि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है। कुछ क्षेत्रों में चुड़ैलें केवल सुंदर महिलाओं के रूप में दिखाई देती हैं और वे पुरुषों को बहकाकर उन्हें नुकसान करती हैं। इन्हें विशेष रूप से पुरुषों से बदला लेने वाली आत्माओं के रूप में देखा जाता है। चुड़ैलों की सबसे सामान्य पहचान उनकी लंबी, छोटी और उल्टी एड़ियां होती हैं, और यह सफेद कपड़े में लिपटी हुई महिला के रूप में दिखाई देती हैं। बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुड़ैलों की काफी कहानियां प्रचलित हैं, जहां माना जाता है कि ये भूत इंसानी रूप लेकर पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और फिर उनकी जान ले लेती है। कहा जाता है कि चुड़ैलों से बचने के लिए लोग नींबू मिर्च या लोहे के टुकड़े का उपयोग भी करते हैं। प्रेत। प्रेत उन आत्माओं को कहा जाता है जो असमय या अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। प्रेत अक्सर पीड़ा और दुख में होते हैं। प्रेत बनने की एक आम धारणा यह है कि जिन लोगों की असामान्य, अकाल या हिंसक मृत्यु होती है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वे प्रेत बनकर पृथ्वी पर भटकते रहते हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए उचित धार्मिक अनुष्ठान आवश्यक है, और यदि यह अनुष्ठान ठीक से नहीं किए जाते तो आत्मा प्रेत बन जाती है। प्रेत उन लोगों पर हमला करते हैं जो कि उनके साथ हुए अन्याय या उन्हें बुलाने वाले होते हैं। वे अक्सर अपने परिवार के सदस्यों या उनके साथ संबंध रखने वालों को परेशान करते हैं। प्रेत अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण अत्यधिक दुखी और क्रोधित होते हैं, जिससे वे जीवित लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्रेतों से मुक्ति पाने के लिए हिंदू धर्म में तर्पण, पितरों के श्राद्ध का महत्व है। यह अनुष्ठान आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। पिंडदान, श्राद्ध और अन्य धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से प्रेत आत्माओं को मोक्ष प्राप्त कराया जा सकता है। डाकिनी। डाकिनी तांत्रिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह आत्माएं अपने भयानक रूप और तांत्रिक शक्तियों के लिए जानी जाती है। डाकिनी शक्ति के तंत्र से जुड़ी होती है और इनका उल्लेख भारत के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। डाकिनी की उत्पत्ति तांत्रिक साधनाओं और अनुष्ठानों से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक डाकिनी को बुलाकर उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। डाकिनी आत्माएं शमशान और निर्जन स्थानों में निवास करती हैं और मानव मांस और रक्त का सेवन करती हैं। तांत्रिक साधना के दौरान डाकिनी को नियंत्रित करने के लिए विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों का प्रयोग किया जाता है। डाकिनी की शक्तियां इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर अनुष्ठान ठीक से न हो तो साधक को भी नुकसान पहुंचा सकती है। डाकिनी को प्रसन्न करने के लिए रक्त और हड्डियों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म के कुछ तांत्रिक पंथों में डाकिनी को शक्ति का रूप में माना जाता है। ये आत्माएं तंत्र की देवी काली या दुर्गा से जुड़ी होती हैं। कुलधरा गांव की आत्माएं। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक प्राचीन और भूतिया गांव है, जिसकी कहानियां सैकड़ों साल पुरानी है। कुलधरा गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पालीवाल ब्राह्मण अपनी समृद्धि और व्यापारिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन 1800 के दशक में गांव अचानक से खाली हो गया। ऐसा कहा जाता है कि गांव के लोगों ने इसे रातों रात छोड़ दिया था, और उनके जाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है कि गांव के लोग स्थानीय राजा के अत्याचारों और भारी कर से परेशान होकर गांव को छोड़ दिया था और उसे श्राप दे दिया था। कुलधरा को अब एक वीरान और भूतिया स्थान के रूप में देखा जाता है। वहां जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों ने कई बार अजीब घटनाओं को अनुभव किया है, जैसे कि अजीब आवाजें, छाया और रहस्यमय गतिविधियां। रात के समय वहां जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गांव के श्राप के कारण वहां आत्माएं निवास करती हैं। आजकल यह जगह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है, जहां लोग भूतिया कहानियों के रहस्य जानने के लिए आते हैं। ASI ने इसे संरक्षित स्थल घोषित किया है। लोग इसे दिन के समय देखने जाते हैं, लेकिन रात में वहां जाने से मना किया जाता है। नालेबा। नालेबा की कहानी कर्नाटक राज्य में 1990 के दशक में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई। यह कहानी एक महिला आत्मा की है
जो कि लोगों के दरवाजे पर दस्तक देकर उन्हें बाहर बुलाती है। कहा जाता है कि यह एक भटकती हुई महिला की आत्मा थी जो अपने पति या प्रियजन की खोज कर रही थी। अगर कोई दरवाजा खोलता तो वह आत्मा उसे मौत के घाट उतार देती थी। इसे रोकने के लिए लोगों ने अपने घर के दरवाजे के बाहर नालेबा यानी कल आना लिखना शुरू कर दिया। इससे माना जाता था कि आत्मा अगले दिन आने का वादा कर वापस लौट जाती थी, लेकिन कभी नहीं आती। नालेबा की कहानी ने इतना गहरा प्रभाव डाला कि कर्नाटक में हर साल 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाया जाता है। यह कहानी स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन गई और इसे लेकर कई फिल्में और धारावाहिक भी बने हैं।